आप एक बात देखो, क्वेश्चन बैंक पढ़कर अगर 90% लाया जा सकता तो आपको शुरू में एनसीईआरटी क्यों पढ़ाया जाता? आपको जुलाई से स्कूल में बोल दिया जाता कि आप क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ो। दोस्तों, अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो और 2021 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत कम टाइम बच गया और सभी कंपनी के मार्केट में क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं। तो आपको 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम कौन सा क्वेश्चन बैंक ले। तो आपका इंतजार खत्म हुआ। आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 90% लाया जा सकता है। सभी बच्चे यही कमेंट कर रहे थे कि सर हमें प्लीज बताइए, तो इस वीडियो में इसको मैं एकदम डिटेल्स बताऊंगा। साथ में 2021 में आपका सिलेबस कोरोना की वजह से घटा हुआ है, तो कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको नए सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन प्रोवाइड किए ये भी आपको बताया जाएगा। साथ में क्वेश्चन बैंक लेते समय कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये सभी बोर्ड के स्टूडेंट इस लाइन को जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अगर आप कमजोर छात्र हैं तो आप कैसे 90% ला सकते हैं। तो अगर आप क्लास 10-12 2021 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हो तो ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो। आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगी। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1500 लाइक, उम्मीद करते हैं आप सभी इसे पूरा कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यूपी बोर्ड के दो सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक का इसमें आपको डिफरेंस बताने वाला हूं कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं विद्या के बताऊंगा और अवतार का बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट की कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। और ये सभी 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी आपका नया वाला जो क्वेश्चन बैंक है वो आ चुका है। और अगर आप किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, आप एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान कि सर मेरे राज्य का बताइए कि कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, अगर आप विद्या लेने जा रहे हो तो विद्या के सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो लिखा है फर्स्ट फ्रंट पेज पर कि परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के संपूर्ण एवं प्रमाणिक उत्तर। साथ में आपको इसमें मिलेगा विगत 10 वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नोत्तर का अध्यायवार संकलन, यानी आपको चैप्टर वाइज 10 साल के पेपरों का उत्तर के साथ क्वेश्चन मिलेगा। साथ में नवीनतम प्रश्न पत्र प्रारूप एवं अंक विभाजन पर आधारित, और साथ में स्वयं मूल्यांकन हेतु मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, यानी मॉडल प्रश्न पत्र आपको कितने मिलेंगे, आपको टोटल 3 मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है, वहीं अवतार की बात करें कि अवतार में क्या क्या आपको मिलेगा, ये अलग क्यों है अन्य उपलब्ध क्वेश्चन बैंक से। इसमें आपको महत्वपूर्ण बिंदु एवं परिभाषाएं, पाठ का सार, यानी आपको चैप्टर का समरी दिया रहेगा एकदम शॉर्ट में। ठीक है, साथ में आपको बोर्ड परीक्षा के प्रश्न व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, प्रश्नों का संपूर्ण उत्तर, साथ में प्रश्नों के उत्तर में शब्द सीमा का पालन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बोला जाता है उतने ही मार्क्स का आपको लिखना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर पर आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, साथ में इसमें भी आपको 2021 की परीक्षा के लिए 3 मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है, देखो अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो आपसे मैं अगर 12 के स्टूडेंट हो तो आप 10th में भी क्वेश्चन बैंक लेने गए होगे। ठीक है, तो 10th में भी जब आपने लिया होगा तो क्वेश्चन बैंक में आप देखे होगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक है वह आपको लेना है विद्या का। विद्या में हिंदी इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है और सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से इसमें बहुत सरल भाषा में हिंदी अंग्रेजी बताया गया, और साथ में इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष आया ये भी बताया गया। ठीक है, और अगर प्राइस की बात करें तो दोनों का प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। विद्या का क्वेश्चन बैंक 98 रुपीज़ का है, ये मुझे मिला 80 रुपये में। साथ में जो अवतार का है वो इस पे प्राइस है 85 और ये मुझे मिला 60 रुपये में। ठीक है, तो आपको प्राइस पे तो नहीं जाना है, लेकिन जब मैंने डिटेल में मैंने देखा कि कौन कौन सा क्वेश्चन बैंक सच में अच्छा है, मेरे पास सभी विषय का क्वेश्चन बैंक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ हिंदी का लिया है, मेरे पास सभी क्वेश्चन बैंक सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है। तो मैं आपको देखो मेरी बातें जानने से पहले आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं क्यों हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको विद्या का बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हिंदी इंग्लिश में जो इसमें क्वेश्चन दिए गए वो बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। साथ में सभी क्वेश्चन को बहुत सरल भाषा में एकदम टू द पॉइंट लिखा गया। ठीक है,
और साथ में आपको ये भी बताया गया है कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष आया है, और जो इधर लास्ट में आपको निबंध पत्र दिए गए हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसकी जो मॉडल पेपर है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और सभी क्वेश्चन ये कोरोना से जितने हटा दिए गए चैप्टर से वो इसमें ऐड नहीं है, ये नए सिलेबस के अनुसार है। साथ में जो आपको मॉडल पेपर दिए गए ये बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि जब मैंने देखा तो जो 2021 का आपका, और सबसे बड़ी बात 2021 का मॉडल पेपर ना तो विद्या में सॉल्व है, ना ही अवतार में सॉल्व है, और ना ही किसी और क्वेश्चन बैंक में जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा बहुत शॉकिंग रहा कि 2021 का जो मॉडल पेपर है वो सॉल्व नहीं है, और मॉडल पेपर आपका जुलाई में ही आ चुका है, ठीक है। तो ये जब प्रकाशित हो रहा होगा तो आ चुका है, तो इसमें जरूर सॉल्यूशन रहना चाहिए, लेकिन नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं। तो ये जो हिंदी का क्वेश्चन बैंक है मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि देखो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए बहुत अच्छे दिए गए हैं, साथ में आपको इधर जो इसका पेपर पैटर्न भी बताया गया है, और 3 क्वेश्चन बैंक आपको टोटल दिए गए, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश का आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, आपका कुछ और हो सकता है। हिंदी इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक आपको लेना है वो विद्या का लेना है। वही मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स के लिए रिकमेंड करना चाहता हूं अवतार, क्योंकि अवतार आपके लिए जो 2021 का सिलेबस है, जो कोरोना से जो टॉपिक्स हटा दिए गए उसे इसमें हटा दिया गया है, और ये बहुत ही अच्छा है। साथ में अच्छा होने के कारण इसके पीछे बहुत कारण है, जैसे कि आपका यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, ठीक है। तो ठोस अवस्था के बारे में आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाता है कि चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बहुविकल्पी जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये साथ में इसमें आंकिक प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे, और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी किस वर्ष कितने आए हैं ये भी आपको रिटर्न में मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं पर जैसे देखो चैप्टर नंबर 2 विलियन, तो इसमें भी फास्ट ट्रैक रिवीजन आपको मिल जाएगा कि विलियन क्या होते हैं, विलियन के प्रकार, विलियन की सांद्रता, और नॉर्मलता, मोलरता, ये सब इसमें आपको मिल जाएगा देखने को एकदम शॉर्ट में। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 90% लाया जा सकता है, तो लाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे यही कंडीशन है कि सिर्फ आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर 90% ला सकते हो। आपको एनसीईआरटी के हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक सिर्फ आपको रिवीजन के लिए होता है, ठीक है, कि आप सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लियो। अब आप जानना चाहते हो कि उस चैप्टर से कितने तरीके के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं या आ सकते हैं, ये आपको जानने के लिए आपका क्वेश्चन बैंक होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर तो कोई 90% ला सकता है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन, जैसे आपने चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। और कोई क्वेश्चन को अगर आपने यहाँ पर तैयार कर लिया, यही क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछ दे तो फिर तो आप नील बेटा सन्नाटा हो जाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सोच रहे हो सिर्फ क्वेश्चन बैंक जैसे आपको मिल जाए, ये क्वेश्चन बैंक इसे पढ़कर 90% ला सकते हो, तो ये तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉसिबल है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया, अब आपकी बारी है रिवीजन की 2 से 3 महीने की। तो आप रिवीजन को, जैसे आप सभी चैप्टर्स को पढ़ लिए तो आप जानना चाहते हो कि ठोस अवस्था में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पिछले साल आए थे, तो ये आपको जानना है, और इसका आंसर क्या हो सकता है शॉर्ट में, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। रिवीजन के लिए क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है। ये सभी जितने भी कंपनी है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कौन सा क्वेश्चन बैंक लेने जा रहे हो, और आपके भैया या आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कौन से क्वेश्चन बैंक लाकर पढ़ रहे थे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बैंक आपस में देखो तो सेम ही है, क्योंकि जितने क्वेश्चन इन दोनों में दिए हैं वो सभी सिमिलर है, ठीक है। लेकिन हिंदी इंग्लिश में कुछ अंतर है, और साथ में अवतार में बस यही थोड़ा अंतर है कि आगे जो फास्ट ट्रैक रिवीजन दिया, ठीक है, और मॉडल पेपर तो दोनों में 3 दिया है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो किसी भी बोर्ड के, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर अभी तक शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि इसमें आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, और ये नोट्स आपके न्यू सिलेबस के अनुसार मिलेंगे। और आपको नोट्स बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें तो आपको नोट्स बहुत ही शॉर्ट में दिए गए, जैसे ठोस अवस्था का आपको ये 2 पेज में खत्म कर दिए, ठीक है। लेकिन ये नोट्स नहीं है, ये सिर्फ है फास्ट ट्रैक रिवीजन।
लेकिन अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए कि आपको चैप्टर के बारे में एकदम डीप एनालिसिस कर सके और आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ सके, तो आपको नोट्स चाहिए, वो भी हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे कि सिर्फ आपको इस चैप्टर से यही क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। साथ में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का भी इसमें ध्यान रखा गया है टॉप 100 बैच में कि आपको एमसीक्यू में कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। जैसे मैथ्स में 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके फिक्स रहते हैं, डिटर्मिनेंट से एक आएंगे, एक समाकलन से। तो इस टाइप को आपको बेस्ट तरीके से बताया जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको किस चैप्टर से टारगेट करके तैयार करना है, ठीक है। साथ में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा जो आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़कर तो तैयार नहीं कर सकते हो, आपको समझना भी बहुत जरूरी है, जो आपको वीडियो लेक्चर में हर चैप्टर को एक साथ आपको तैयार करा जाएगा, ठीक है। साथ में आपको बेस्ट प्लान बताया जाएगा कि जो कमजोर छात्र है, जो छात्र किसी कारणवश अपनी तैयारी शुरू नहीं कर पाए थे, तो वो कम टाइम में कैसे बेस्ट तरीके से तैयारी शुरू करें, ये भी आपको बताया जाएगा। तो आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो आप शुभम क्लासेस से प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, यहाँ से ट्रेंडिंग में चल रहा है टॉप 100 बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये 599 रुपीज़ में आपको सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमसे पूछ भी सकोगे, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको सच में 90+ लाना है, क्योंकि इस चैनल से पढ़ाई करके काफ़ी स्टूडेंट 90 से अब स्कोर किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन से सभी स्टूडेंट्स का प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 708481 पर व्हाट्सअप कर सकते हो, नहीं तो 9682700987 पर व्हाट्सअप करते हो। सर हमें आपका टॉप 100 बैच ज्वाइन करना है, और आपको ये जैसे ही पेमेंट करोगे आपको 15 मिनट के अंदर बैच में जोड़ दिया जाएगा और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन बैंक के लिए आपको एक ही रिकमेंड करूंगा कि ये सभी क्वेश्चन बैंक देखो, तो आप अगर सही से पढ़ रहे हो तो आपको ये सभी क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो सब आपके लिए खराब है, ठीक है। क्योंकि आप एक बात देखो, क्वेश्चन बैंक पढ़कर अगर 90% लाया जा सकता तो आपको शुरू में एनसीईआरटी क्यों पढ़ाया जाता, आपको जुलाई से स्कूल में बोल दिया जाता कि आप क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ो। तो बातों को समझो, चीज़ों को समझो, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, या फिर आप देखना चाहते हो कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गएंगे। और अगर आप किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना आप कौन से बोर्ड का और कौन से क्वेश्चन बैंक का बारे में जानना चाहते हो। और अगर आप इन क्वेश्चन बैंक को चाहते हो कि मैं थोड़ा और डीप में बताऊं तो कमेंट बॉक्स जरूर बताना।